लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि झारखंड ने एक मैजिकल स्कोर से एक डीमन बीच निकाल दिया था और सैन के सामने आके वो खड़ा हो गया था। अब आगे तब नाइट अपने स्वॉर्ड को पकड़े हुए रेडी रहते हैं। सैन सभी नाइट्स की तरफ देखते हुए कहता है, अगर इस मैच के दौरान हालत मुश्किल हो जाए तभी यहाँ जितने भी नाइट्स है वो इमीडिएटली एक्शन लेते हुए संभाल लेंगे सब। सैन के फादर ड्यूक वर्ड कहते हैं, एक वॉरियर के साथ वर्ड यानी कि शब्द के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, यानी कि जिम्मेदारी बढ़ जाती है। सैन के फादर कहते हैं कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम सही हो और तुम फ्रंट लाइन जाना चाहते हो, इस टेस्ट को पास करके हमें दिखाना होगा। टेस्ट सुनते ही झारखंड बोलता है, एक टेस्ट? हाँ। अपनी स्वॉर्ड पकड़ते हुए स्वॉर्ड की तरफ देखते हुए वे सोचने लगता है कि इसकी सैन से ड्यूल मैच लड़ने के दौरान स्वॉर्ड में एक कट लग गया। झारखंड सैन को कहते हैं, क्या आप मेरे साथ एक स्प्रिंग मैच करना चाहते हो? तो फिर सैन कहता है, मेरे फादर के द्वारा किया गया प्रॉमिस अब 3 ही दिन बचे हैं, तो मैं हवे के साथ तो प्रैक्टिस नहीं कर सकता ना, मुझे एक रियल फाइट का एक्सपीरियंस चाहिए, क्या आप इसमें मेरी मदद कर सकते हो? झारखंड कहते हैं, आपको एक ड्यूल स्प्रिंग मैच करना ही है तो आपके एज के हिसाब से आपका भी ओपोनेंट आपके एज का ही होना चाहिए, जैसे कि रंज। सैन कहता है, मैं रंज के करीब जाने की कोशिश कर रहा हूं। रंज है जो मेरे से दूर भाग जाता है और मुझसे कहता है कि मुझसे दूर रहो। झारखंड कहते हैं, ये मुझे काफी मुश्किलों में फंसा दिए हैं। ठीक है, अगर आप इतना जोर दे रहे हो माय लॉर्ड, हालांकि मैं सिर्फ अपनी मयान का इस्तेमाल ही करूंगा, यानी कि अपने स्वॉर्ड को अपने कवर से नहीं निकाल के आपसे ऐसे ही लड़ूंगा। सैन खुश होते हुए अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए कहता है, थैंक यू झारखंड। मेरी एक और रिक्वेस्ट है, आप फादर को एक दम नहीं बताएंगे हमारे बीच में होने वाली लड़ाई के बारे में, ये मेरा ऑर्डर है। झारखंड के मन में भी कुछ सवाल आने लगता है, ऐसा क्यों कह रहे हैं? झारखंड यही सब सोच रहे होते तभी सैन को दिखाया जाता है, जो कि सैन झारखंड की तरफ बढ़ चुके होते। सैन झारखंड के ऊपर हमला कर दिए होते हैं। झारखंड भी जल्दी से ब्लॉक करते हुए पीछे की तरफ खिसकता हुआ चले जाते हैं। झारखंड कहते हैं, ये तो बहुत बड़ा झटका था। झारखंड कहते हैं, ये इम्पॉसिबल है, एक 10 साल का बच्चा मेरे को अपने स्वॉर्ड से कैसे इतना हेवी झटका दे सकता है। तभी हम सैन को देखते हैं जो कि झारखंड के सामने से गायब हो जाता है। झारखंड भी देख के हैरान हो जाता है, बोलता है ये तो बहुत फास्ट है। झारखंड सैन को ऐसा इतनी जगह से गायब हुआ देख के बड़ा हैरान हो जाता है। तभी हम देखते हैं सैन को झारखंड के सर के ऊपर से फ्लिप जंप मारते हुए पीछे की तरफ चला जाता है। झारखंड सेंस कर लेता है और जल्दी से पीछे मुड़ते हुए सैन को ब्लॉक करते हुए उसे रोक लेता है। सैन ब्लॉक होने के बाद भी बार बार झारखंड के ऊपर हमला किया जा रहा होता है। झारखंड को भी ब्लॉक करने में बहुत परेशानी हो रही होती है। सैन आखिरी मूव चलते हुए झारखंड के ऊपर पावरफुल एक अटैक कर देता है, जिससे कि झारखंड को भी वो अटैक मुश्किल हो गया था रोकने में। सैन बोलता है, ऐसा लगता है कि मैं अभी भी तुम्हें नहीं हरा पाऊंगा। सैन बोलता है, गुड वर्क झारखंड, और बोलता है, आपकी मदद के लिए शुक्रिया। झारखंड भी थोड़ा हाँफते हुए यानी कि सांस लेते हुए सैन को कहता है कि सुपर अप वर्क माय लॉर्ड। सैन भी झारखंड की तरफ देखते हुए एक प्यारी सी स्माइल करता है। झारखंड कहते हैं, कमजोर से दिखने वाला लॉर्ड सैन, आज इनके पास इतनी अच्छी स्किल कहाँ से आ गई? तभी सीन चेंज होता है। झारखंड कहते हैं, मैंने उस दिन जो फील किया था यानी कि महसूस किया था उनकी स्ट्रेंथ और स्पोर्ट्सशिप को देखते हुए मुझे पूरा कॉन्फिडेंट है, यानी कि मुझे पूरा भरोसा है कि लॉर्ड सैन इस स्टेज को आसानी से पार कर लेंगे। तभी वो डीमन बीस्ट को दिखाया जाता है, जो अपने गुस्से में ग्रोर करते हुए सैन की तरफ बढ़ जाता है। सैन बोलता है, वो मेरी तरफ आ, और सैन भी उसकी तरफ तेजी से बढ़ जाता है। सैन अपना स्वॉर्ड लेते हुए अपने मन में कहता है, मैं इतना कैपेबल नहीं हूँ जो कि सामने से बीस्ट के साथ मैं लड़ सकूं। सैन बोलता है, मुझे जल्द से जल्द इसे खत्म करना हो। तभी हम बीस्ट को दिखाते हुए जंप मारते हुए सैन की तरफ मुंह खोलते हुए उसे खाने के लिए पहुंच जाता है। सैन जल्दी से डीमन बीस्ट के आंखों में एक स्लाइस लगाते हुए उसे साइड हो जाता है। सैन बोलता है, मैं इसे आखिरी मूव से इसे मैं मार दूंगा, और डीमन बीस्ट भी गुस्से में सैन की तरफ बढ़ जाता है। सैन भी अपना आखिरी मूव चलते हुए उसके सामने आते हुए अपनी स्वॉर्ड रेडी करते हुए सैन जल्दी से फ्लिप जंप मारते हुए डीमन बीस्ट के सामने से गायब हो जाता है। तभी हम सैन को देखते हैं, जो आसमान में उड़ते हुए सीधा अपने स्वॉर्ड को फेंकते हुए डीमन बीस्ट के गले के आर पार कर देता है। डीमन बीस्ट को वो स्वॉर्ड लगने के कारण डीमन बीस्ट भी वहाँ जाके घिर के मर जाता है। तभी गट वहाँ पर सैन को ऐसा लड़ते हुए देखकर सब हैरान हो जाते हैं। तभी हम डिक वर्ड को देखते हैं, जो कि एक हल्की सी स्माइल करते हुए दिखाई देते हैं। सैन बोलता है, इस डीमन बीस्ट का जो ब्लड है क्या बर्बादी है। सैन बोलता है, ये कई बोतलों के बराबर ब्लड था। सैन कहता है, मैं यहाँ रिस्क नहीं उठाना चाहता हूँ और सब लोग यहाँ मुझे अलग नजर से ना देख, शायद से मुझे एक कप लेकर चलना शुरू कर देना चाहिए। डिक वर्ड थाली बजाते हुए सैन की तरफ बढ़ते हुए कहते हैं, बहुत खूब सैन। तभी सैन अपने फादर को मुड़ते हुए देखता है। सैन के फादर डिक वर्ड कहते हैं, तुमने फ्रंट लाइन जाने के लिए अपने आप को प्रूव कर दिखाया है। तभी सैन फादर को ग्रीट करते हुए कहता है, थैंक यू फादर। तभी सैन के पीछे से एक शैडो निकलने लगता है और बोलता है, हे मास्टर। तभी शैडो में से कैरम बाहर निकलती है और बोलती है, मास्टर मुझे क्या रसोई घर का चाकू समझे हो या कुछ और? सैन कहता है, नहीं, तुम तो एक मैजिकल स्वॉर्ड हो। कैरम फिर गुस्से में कहती है, तुमने फिर मुझे यूज क्यों नहीं किया? कैरम कहता
कहती है तुम्हें पता है ना मुझे अपनी पावर बढ़ाने के लिए ब्लड चाहिए। कैरम वो बीच के ब्लड को देखते हुए उसके मुंह में पानी आ जाता है और बोलती है प्लीज मुझे एक गुड पीने दो। साइन कैरम को कहता है तुम चिंता मत करो। साइन स्वॉर्ड पकड़ते हुए अपने माना रिलीज करते हुए कहता है तुम चिंता मत करो, तुम्हें मैं बहुत जल्दी यूज करने वाला हूँ, तुम्हें थोड़ा सब्र करना होगा। तो फिर कैरम चिढ़ते हुए कहती है तो फिर मुझे तुम जगह देना चाहिए था ना। चेंज होता है और बड़े बड़े जाइंट्स मोस्टर को दिखाया जाता है जो कि वहाँ नॉर्थ वेस्ट साइड से जाइंट की बहुत सारी झुंड आ रही होती है। तभी सैन के फादर ड्यूक कहते हैं जल्दी से एक फॉर्मेशन बनाने के लिए कहते हैं, इसमें से कोई भी नहीं बचना चाहिए। सभी गार्ड जितने भी जाइंट्स हैं उन लोग के ऊपर एक फॉर्मेशन बनाने लगते हैं। सभी डीमन आर्मी के सामने से एक बड़ा फॉर्मेशन बनने लगता है। तभी हम देखते हैं पूरी डीमन आर्मी के पैरों के नीचे से एक फॉर्मेशन बनने लगता है। फॉर्मेशन के अंदर से व्हाइट कलर की रोप निकलते हुए पूरी डीमन के ऊपर लिपट जाती है। तभी ड्यूक कहते हैं सभी को कहते हैं कि हमला कर दो। ये सुनते ही सभी नाइट गार्ड्स पूरी डीमन आर्मी पर हमला कर देते और सबको मारने लग जाते हो। गार्ड मिलके एक एक करके सभी जायंट डीमन से उस सभी को मारने लग जाते हैं। जो आखिरी डीमन होता है सभी वो मिलकर मार देते। तभी सैन और एमिली की तरफ दिखाया जाता है जो कि एमिली ये देखते हुए बहुत रो रही होती है। एमिली रोते हुए सैन का आवाज लगाते कहती है माय लॉर्ड आपने यहाँ आने के लिए क्यों कहा, क्या आपको डर नहीं लग रहा है। सैन कहता है मैं वापस आने की जगह ऐसी जगह लगता है मैं मिस कर गया था, देख रहा हूँ ये जगह अभी हेल की जगह है। ये फादर ड्यूक कहते हैं सैन को सैन तुम्हें यहाँ कैसा लग रहा है फ्रंट लाइन। सैन बोलता है मेरे को यहाँ आने के बाद थोड़ा सा नर्वस लग रहा है पिताजी। सैन के फादर ड्यूक कहते हैं जैसे कि तुम्हें पता है बैटलफील्ड के मैदान में कोई भी सैनिक कभी भी गिर सकता है, आपको कभी भी अपनी गार्डशिप की चौकसी कभी कम नहीं करनी चाहिए। सैन कहता है मैं ये कभी नहीं भूलूंगा फादर। सैन कहता है फ्रंट लाइन में हमारा ये एक और दिन है। सोल्जर को दिखाया जाता है जो की डीमन आर्मी के ऊपर कुछ आग के गोले बरसा रहे होते हैं और कुछ आर्मी डीमन बीच को पीछे भागने की मजबूर कर रहे होते हैं। बैटल खत्म होने के बाद कुछ सोल्जर को दिखाया जाता है जो कि टेंट के पास आके गार्ड करने रखते हैं। अभी सैन टेंट से बाहर झांकते हुए कहता है मेरा जिस जगह पे टेंट बना हुआ है वो जगह फ्रंट लाइन से बहुत दूर है और बहुत सारे गार्ड मेरे सेफ्टी के लिए यहाँ रखे गए हैं और मुझे नहीं पता कि इस टाइम मैं कैरम के लिए शिकार ढूंढ पाऊंगा। सैन कहता है लगता है मुझे रात होने का इंतजार करना होगा। तभी सैन एमिली की तरफ देखता है, एमिली बिस्तर ओढ़े काँप रही होती है। सैन एमिली की तरफ देखते हुए कहता है एमिली तुम क्या कर रही हो। एमिली सैन को कहती है तुमने सुना ना कि फादर ने क्या कहा। सैन कहता है हाँ फादर ने कहा था यहाँ तुम कभी भी और किसी समय भी तुम यहाँ मर सकते हो। सैन कहता है तो फिर तुम सामान बांध कर क्यों नहीं चले जाती। एमिली ये सुनते ही भड़क जाती है, बोलती है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, मेरे बिना तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते हो। सैन भी एमिली की तरफ बोला सा चेहरा बनाते हुए देख रहा होता है। एमिली कहती है ये जगह मोस्टर और डीमन बीच से भरा पड़ा है, अगर मैं यहाँ से भाग गई तो तुम्हारी देखभाल कौन करेगा। अभी एमिली बोलती है लॉर्ड सैन सामने से हट जाइए, आपके रात के खाने का समय हो गया है। ये बोलते हुए दौड़ते हुए टेंट से बाहर निकल जाते हैं। सैन अपना मुंह बनाते हुए कहता है एमिली को शायद से मुझे वापस भेज देना चाहिए। सैन कहता है एमिली अपने मास्टर को 0% भी रिस्पेक्ट नहीं करती है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए